हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि हमारे पार्टनरशिप की सीरीज का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर से भी फुल लेंथ क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे जाते हैं और कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस में रिटायरमेंट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 8 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर अंदर। तो जिस तरीके से एडमिशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिटायरमेंट भी है। बट हाँ, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप एडमिशन और रिटायरमेंट में से किसी एक चैप्टर को पढ़ लें, किसी एक को छोड़ सकते हैं। बट मैं ये थ्योरी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके नंबर्स अटक सकते हैं, आप पेपर में अटक सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ें जैसे आपने एडमिशन को पढ़ा है। तो चैप्टर का ब्रेकअप क्या क्या है, चलिए देखते हैं। काफी हद तक पूरा का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पैरामीटर्स पे ही ये चैप्टर बेस्ड है। इस चैप्टर में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब फर्म छोड़कर जा रहा है, तो अब पार्टनर्स गेन करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें से जो बचेंगे वो गेन करने वाले हैं। तो हम गेनिंग रेशियो की बात करेंगे। हो सकता है कोई सैक्रिफाइस भी करे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहां पर भी जो बाकी के 4 टॉपिक है वो काफी हद तक सेम है। दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, treatment of revaluation of assets and liabilities and preparation of partners capital account and बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक क्या क्या है इस चैप्टर में हमारे लिए। तो इसमें भी न्यू रेशियो निकालने के अलग अलग केसेस हैं, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है वो 3 ही है। तो उन तीनों केसेस को वन बाय वन समझते हैं। पहला है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो और हमें क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, इसको हम अनकंडीशनल रिटायरमेंट भी बुला सकते हैं। ज्यादातर यही केस आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है, रिटायरमेंट के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस ही डेथ में, या जो डेथ का चैप्टर है वहां रिपीट होते हैं। काफी सारी बुक्स में तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एक क्लब्ड चैप्टर है, और कुछ बुक्स में दोनों चैप्टर्स को अलग अलग भी दिया हुआ है। बट याद रहे, ध्यान रहे, रिटायरमेंट का बहुत सारा पार्ट एज इट इज डेथ में रिपीट होता है। तो अगर आप रिटायरमेंट अच्छे से समझ लेते हैं तो डेथ भी आपका 80 to 90% कवर हो जाता है। थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो पहला केस ये है, एग्जाम्पल से समझिए। एबीसी पार्टनर्स थे 3-1 में, और सी रिटायर हो जाता है और कुछ नहीं बोला गया है, तो हम उसका शेयर कैंसिल कर देते हैं। तो हमें न्यू रेशियो मिल जाता है ए और बी का 3:2। तो आप देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है, तो ए और बी का क्या बच गया, न्यू रेशियो 3:2 बच गया। और अच्छी बात यह है इस केस के साथ, जो न्यू रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है। जैसे कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो को देखा था कि अगर कोई पार्टनर नया ऐड हो रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में, तो ओल्ड पार्टनर जो थे वो सैक्रिफाइस कर रहे थे क्योंकि उनके शेयर बट रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। वेराज रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है कि पार्टनर्स जनरली गेन करते हैं, क्योंकि जहां प्रॉफिट्स 3 लोग बांट रहे थे, अब वही वो प्रॉफिट सिर्फ 2 लोग बांट रहे हैं। सो जाहिर सी बात है कि उनके शेयर्स इंक्रीज होने वाले हैं, उनका प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज होने वाला है। दैट मींस दे आर द गेनिंग पार्टनर्स। इसीलिए हमें गेनिंग रेशो यहां पर बार बार निकालना पड़ता है। तो पहले केस में मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी पार्टनर जाएगा उसको हटा देना है। जैसे ए जाता तो 2:1 हो जाता, बी जाता तो 3:1 हो जाता। इस तरीके से हम न्यू रेशो निकालते हैं, और जो न्यू रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है पार्टनर्स का। चलिए देखते हैं केस नंबर 2 क्या है। केस नंबर 2 काफी हद तक एडमिशन वाला ही केस है, बट अब यहां पर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो अपना पार्टनर अपना जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को इक्वली कंट्रीब्यूट करके जाने वाला है। फॉर एग्जांपल, एबीसी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, सी रिटायर्स एंड ही इज गोइंग टू गिव हिज शेयर इक्वली टू ए एंड बी। नाउ दिस विल बी गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। आपको ऐसा रटना नहीं है कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। What I'm trying to explain is कि इस तरीके के केसेस आते हैं। That doesn't mean कि मैंने जिसको केस 1 बोल दिया वो केस 1 ही होगा। I'm just trying to explain you कि इतने सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन में कैसे पता करोगे कि ये कौन सा केस है, उसके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर इक्वली लिखा है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, नहीं लिखा होता तो हमारा केस 1 पैटर्न हो जाता। तो यहाँ पे लिखा था कि ही विल बी गिविंग हिज शेयर इक्वली टू ए एंड बी। दैट मींस सी का शेयर हाफ और हाफ ए और बी को मिलने वाला है, ऐड होने वाला है। सी का शेयर कितना था, 1/6 था, ये तो आपको पता ही है। और हमने इसे दो पार्ट्स में, दो इक्वल प्रपोर्शंस में डिवाइड किया। सो ए और बी को 1/12 और 1/12 मिलेगा। दैट इज वाई हमने ए और बी के ओल्ड शेयर्स में, क्योंकि ए और बी के ओल्ड शेयर्स में ही तो हम उनका गेनिंग शेयर ऐड करेंगे, ऐड किया तो नया रेशो आ गया 7:5। ये सिंपल से कैलकुलेशन आपको आते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हैं तो बना लो, एग्जांपल को देख लो, बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही करना है। न्यू रेशो आ रहा है इनका 7:5, whereas the gaining ratio
विल बी टेकन एज 1:1। अब ये भी कॉमन सेंस की बात है क्योंकि दोनों पार्टनर्स इक्वली गेन कर रहे हैं, दोनों को 1/12 1/12 मिला, दैट मींस दोनों पार्टनर्स ने इक्वल प्रोपोर्शन में गेन किया, दैट इज व्हाई देयर गेनिंग रेशियो विल बी taken as 1:1. Now this is case number 2. Moving on to our third case and the last case, जहां पर कोई पार्टनर जब रिटायर होता है या जिसकी डेथ होती है, वो अपना प्रपोर्शन, अपना शेयर किसी स्पेसिफिक रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करता है. फॉर एग्जांपल, here again the C retires and he is giving a share in the ratio of 2:1 to A and B. 2:1 के proportion में A और B को देने वाला है. ये क्वेश्चन हमें बता रहा है. ये रेशियो स्पेसिफिक होगा, ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है. ये रेशियो 2:1 की जगह 1:2 हो सकता था, 3:2 हो सकता था, 4:1 हो सकता था, कोई भी रैंडम रेशियो हो सकता है. द थिंग इज, अब ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होता तो केस नंबर 2 हो जाता. तो हम क्या करते हैं, सी के शेयर को उस रेशियो में मल्टीप्लाई करके वो प्रपोर्शंस निकाल लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, ए और बी जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके शेयर्स में उनका वो गेनिंग पार्ट ऐड करते हैं. वी गेट आर न्यू रेशियो. एलसीएम कॉमन करने के बाद हमें मिल रहा है 11:7. दैट इज द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. ध्यान रहे, इस वाले केस में ये जो स्पेसिफिक रेशियो दिया होता है अलग से, यही उनका गेनिंग रेशियो होता है. यही 3 मेजर केसेस हैं आपको जो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में देखने को मिलेंगे. चाहे फुल लेंथ क्वेश्चन हो, चाहे 4 मार्क के क्वेश्चन हो, चाहे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आ जाए, यही 3 केसेस में से कोई ना कोई केस आपको देखने को मिलेगा. अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों दिया हुआ है, देन यू नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो वो बात अलग है. अगर ऐसा होता है कि न्यू और ओल्ड रेशो दोनों दिए हैं, तब आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है. बट अगर आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से ही कोई केस आएगा जहां पर आपको खुद से, मैंने बता दिया है कि गेनिंग रेशो पहले से आपको कैसे पता चल जाता है. इतना ही है न्यू प्रॉफिट चेंज रेशो के मेजर केसेस. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की. अच्छी बात यह है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ यहां पर कि हमें नई गुडविल के बहुत सारे केसेस देखने को नहीं मिलेंगे. जैसे कि एडमिशन में हम देख रहे थे कि कैश में आ रहा था, प्राइवेटली लाया जा रहा था, एंड थर्ड केस वाज व्हेन द न्यू पार्टनर वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. यहां पर अच्छी बात यह है कि ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल दोनों के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही ट्रीटमेंट है, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स नहीं है. ओल्ड गुडविल के साथ तो वही ट्रीटमेंट है जो हमने एडमिशन में भी पढ़ा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा है, कि जैसे ही आपको ओल्ड गुडविल मिले जो कि बैलेंस शीट में मिलेगी, उसको राइट ऑफ कर देना है. कैसे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल विथ ओल्ड रेशो. जबकि कि न्यू गुडविल जो होती है उसके साथ क्या करना है, तो ये वाला पार्ट है जो हमें करना है. बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, क्योंकि न्यू गुडविल डेफिनेटली आएगी ही आएगी. और यही सेम चीज आपको डेथ में भी यूज करना है. तो डेथ का अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो यही वो पार्ट है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक एरर, मेक मिस्टेक्स. तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए. न्यू गुडविल जो दी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना होता है. रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का मतलब यहां पर यह है, इफ सी इज द रिटायरिंग पार्टनर एंड हिज शेयर इज 1/6, तो जो भी गुडविल है उसका 1/6 निकाल दीजिए. अगर ए रिटायर हो रहा है, ए का शेयर है 3/6, तो ए का शेयर निकाल दीजिए. जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, पहले आपको गुडविल में से उसका शेयर निकालना है. वंस यू हैव द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, देन दैट शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और विल बी शेयर्ड इन द गेनिंग रेशियो अमंग द गेनिंग पार्टनर्स. सी रिटायर हुआ था तो ए और बी गेन कर रहे थे, अगर ए रिटायर होता तो बी और सी गेन कर रहे होंगे. या मान लो कोई एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, तो हम पूरा पूरा गेनिंग शेयर उसी को देंगे. तो जैसे ही रिटायरिंग पार्टनर का आपको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, उसे आप गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, एंड देन यू मेक दिस जर्नल एंट्री, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या है जर्नल एंट्री, एक बार और ध्यान से देखिए. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस वैल्यू के साथ ये एंट्री होगी जो ये वाली वैल्यू है, और ऊपर वो दोनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे जिन्होंने गेन किया है. इस एंट्री का मतलब भी वही है जो मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट चेंज रेशियो के टाइम पे बताया था. ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये फर्म को छोड़कर जा रहा है, इसने उस गुडविल को बनाने में हेल्प की है, सो इसको हम वन टाइम कंपनसेशन दे रहे हैं उस गुडविल को छोड़ने के लिए, उस एग्जिस्टिंग गुडविल को लेने के लिए, कि हम द गेनिंग पार्टनर्स आर गोइंग टू डिक्रीज देयर कैपिटल. वो अपनी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं और रिटायरिंग पार्टनर को वन टाइम कंपनसेशन पे कर रहे हैं फॉर दैट प्रीमियम. So this is the only treatment which we have to do in this chapter as well as in the chapter of death. इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा,
इस पूरे 10 से 15 सेकंड के पोर्शन को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये ही वो डार्क एरिया है जहां पर रिटायरमेंट एडमिशन अलग होता है, और बहुत सारे बच्चे एडमिशन वाले गुडविल को समझते हुए यहां पर भी सेम ट्रीटमेंट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एडमिशन की गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है, रिटायरमेंट और डेथ की गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है। कौन सी गुडविल? न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल को तो वैसे ही यूज करना है जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। और आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बिल्कुल सेम जो एडमिशन में किया गया था। अगर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आपको जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट, बैलेंस एंड सो ऑन, वो सारे आइटम्स अगर मिलते हैं जो हमने एडमिशन में भी बांटे थे, वही सेम ट्रीटमेंट आपको यहां पर भी करना है। अगर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, वो 9 आइटम्स वाले रिजर्व्स मिल जाए, तो आपको उन्हें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन देयर ओल्ड रेशियो बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री दैट इज रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स का मतलब रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करना है। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है रिटायरमेंट के पहले वाले पार्टनर्स। और फिक्टिशियस एसेट्स के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करते थे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट साइड पे मिलने वाले आइटम्स जैसे कि पीएनएल डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, miscellaneous expenditures, sundry expenses, preliminary expenses, all those fictitious assets, उनको राइट ऑफ जैसे आप एडमिशन में करते थे वैसे ही यहां पर भी करना है। तो ये पूरा पार्ट बिल्कुल बिल्कुल सेम है जो हम एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देखकर आए हैं। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ भी अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा सेम ट्रीटमेंट है। तो देखो अच्छी बात क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों चैप्टर्स बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक और सेम एक्सप्लेनेशन। वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जैसे आप एडमिशन में बनाते थे। यहां पर भी वही प्रॉफिट आएगा तो तीनों पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में, लॉस आएगा तीनों पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में। मतलब जिस तरीके से आपने एडमिशन में बनाया है वैसे ही यहां पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। और मुझे ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसे 2 बार पढ़ लिया है। तो जो नई चीज है इस चैप्टर को जो एडमिशन से अलग करती है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ एलिमेंट्स, उन्हें देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस अकाउंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स चेंज हुए हैं, बाकी पूरा वही अकाउंट है जो हमने एडमिशन में देखा था और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी देखा था। तो इस तरीके से दिखता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया, एबीसी मान लेते 3 पार्टनर्स है और सी रिटायर हो रहा है। तो हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर आपके लिए बना के रखा हुआ है। एलिमेंट्स को समझते हैं, पोस्टिंग्स को समझते हैं, कौन सी चीजें कहां कहां पे जाती हैं। सो आइटम नंबर 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन न्यू पार्टनर्स, उनकी जो कैपिटल्स हैं, सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से मिलती है, वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे दिखने वाला कोई भी रिजर्व, वो 9 आइटम्स का कोई भी रिजर्व जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में, वो आप यहाँ पे बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया होगा, उसका जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बाय पे, और अगर लॉस आ रहा है तो टू पे। याद रहे ओल्ड रेशो। अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल है तो टू गुडविल करके हमने तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, राइट ऑफ कर दी। फिक्टिशियस एसेट्स है, तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल, ए और बी गेनिंग थे तो देखिए आप ए और बी का यहाँ पे सी के उसमें गेनिंग रेशियो के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ पे 2 सीज कैपिटल अकाउंट ए और बी के कॉलम्स में डाला गया है। ये एंट्री जो है एक टाइप से कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड पे पोस्ट होगी, और ये सेम ट्रीटमेंट हमने एडमिशन में भी देखा है अगर पार्टनर अपनी गुडविल नहीं ला रहा है। अब चेंज ये है, वो ये वाला पार्ट है कि नॉर्मल क्वेश्चंस में, नॉर्मल चैप्टर्स में क्या हो रहा था, हम तीनों के बैलेंस कैरी डाउन कर दे रहे थे और उसे बैलेंस शीट में शिफ्ट कर रहे थे। बट नाउ हियर द पार्टनर इज रिटायरिंग। सो यहां पर आपको 3 केसेस देखने को मिलेंगे। पहला, या तो क्वेश्चन बोलेगा पूरी पेमेंट कर दो, तो आप 2 बैंक या 2 कैश करके उसका बैलेंस कैरी डाउन जो है वो पूरा पूरा पे ऑफ कर देंगे। दैट मींस वो रिटायर हुआ एंड द फर्म हैज पेड हिम द कंप्लीट आउटस्टैंडिंग अमाउंट। दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जो न्यू बैलेंस शीट में जाने वाला है। If the question is silent about the treatment, or the question says the balance will be transferred to his loan account, then you'll write 2C's loan account. The balancing figure will be transferred to his loan account. That means this will appear in the balance sheet
लायबिलिटी साइड। दैट ऑल्सो मीन्स के फर्म के पास अभी कैश नहीं था, तो फर्म ने उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया है। और अगर ये 2021 का ईयर नहीं होता तो हमें लोन अकाउंट भी पढ़ना पड़ता, बट आपको इस साल लोन अकाउंट नहीं पढ़ना है, तो लोन अकाउंट वाले पार्ट को साइड रख दीजिएगा। कई क्वेश्चंस में कुछ पेमेंट करने के बाद बाकी अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करने के लिए बोला जाएगा। देन यू विल राइट टू बैंक द अमाउंट विच वी हैव टू पे according to the question, and the balance will be transferred to the loan account. So there can be three possible scenarios. First, the full payment of the retiring partner. Second, transferring the full amount into loan account. And third, a part payment and the remaining amount will be transferred to loan account. तो इनमें से कोई भी केस आए, आपको क्वेश्चन बताएगा, अब आपको उस हिसाब से ही करना है। What about the remaining partners? उनका हम रेगुलर बैलेंस निकालकर उसे न्यू कैपिटल मानकर बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देंगे। इस चैप्टर की बैलेंस शीट भी वैसे ही बनेगी जैसे आप नॉर्मल बैलेंस शीट्स बनाते हैं। ध्यान रहे, जो चीजें राइट ऑफ हो गई हैं, जो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, उनको हमें न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। और अगर हमने पार्ट पेमेंट करा है तो याद रखना कि हमें बैंक का बैलेंस कम करना होगा। जैसे एडमिशन में जो नया पार्टनर आता है, कैश और बैंक जो लेकर आता है वो हम प्लस करते हैं बैंक में, वैसे ही यहां पर आपको माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। बट अगर लोन अकाउंट है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको लोन लिखना जरूरी। सो ये है हमारा कंप्लीट रिटायरमेंट चैप्टर। इस चैप्टर से अगर मैं इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं तो थ्योरी ऑफ कोर्स एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। प्रैक्टिकल 3 to 4 मार्क्स का आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड, जो गुडविल की जर्नल एंट्रीज है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो मैंने आपको एडमिशन में भी बोला इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ बैलेंस शीट भी पूछा जा सकता है। हो सकता है बैलेंस शीट ना पूछे, या फिर इस तरीके का फुल लेंथ क्वेश्चन पूरा पूरा जर्नल्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो इतना ही है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर।